तेरे 88 लाख जन्म तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। कितने जन्म? 88 लाख जन्म तेरे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, और तेरे पिता के करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने इन नेत्रों से देखे हैं। अब तू अंदाजा लगा ले कि मेरी उम्र कितनी है। और दक्ष प्रजापति के पिता को भी लेकर आओ, और उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। और दक्ष प्रजापति के पिता दादाजी को भी लेकर आओ, उनके करोड़ों जन्म मैंने देखे हैं। तो सती ने कहा, आपकी कोई उम्र नहीं है क्या? 50 साल, 60 साल, 100 साल, 80 साल, 90 साल, 1000, 5000? जैसे कहा जाता है राम जी महाराज की इतनी उम्र थी, भगवान कृष्ण की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र के ये थे। तो क्या आपकी कोई उम्र नहीं? आपकी कोई उम्र नहीं? सती, यदि मेरी उम्र होती तो मैं केवल संसार के लोगों से संसार के बीच में रहकर ही रिश्ते रखता। मेरी उम्र का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूं। इसलिए जो जन्म लेता है, जो मेरा होता है, जो जन्म नहीं लिया, मां के गर्भ में भी आया, तब भी मैं उसका साथ देता हूं। बाहर निकलता है तो भी साथ देता हूं, मरता है तो भी साथ देता हूं, मरने के बाद भी साथ। एक रिश्ता, एक संबंध जो मुझसे दुनिया के लोग जोड़ लेते हैं, वो संबंध वो प्रबल संबंध होता है कि वो संबंध कभी खत्म नहीं होता, समाप्त भी नहीं होता। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग। जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है। महाराज जी, लोग पूछते हैं, आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो, चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो, काली तिल का उपाय बताते हो, काली मिर्च का उपाय बताते हो। क्या ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है? महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो, तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होगा। महाराज, पढ़ना पड़ेगा। पहले टीवी कम थी, पुस्तक ज्यादा थी।
पहले टाकीज कम थे, लाइब्रेरी ज्यादा थी। पहले लैपटॉप कम थे, पुस्तकें ज्यादा थी। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो। और जिस दिन तुमने पढ़ना चालू कर दिया, हम फिर कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुराणे अपने घर में ले आओ, रोज प्रतिदिन एक एक पुराण का अध्ययन करा करो कि सीवर वाला बाबा दुर्गा चढ़ाने का बोला है तो कहां से बोला है, उसको करो, मिलेगा। अध्ययन कौन सी पुराण से बोल रहे हैं मालूम करो, अध्ययन। सब कुछ लिखा है हमारे वेद व्यास जी ने पुराणों में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुराणों में या शास्त्रों में वर्णन